हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हमारा जल्दी से क्या है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। Write a linear equation in two variables to represent this statement। आपको जो है एक स्टेटमेंट दी गई है, ये इसको आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन। देन इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो हमारा नोटबुक का कॉस्ट है उसको हम x मान लेते हैं। वेरिएबल्स आपके क्या कहलाते हैं, जो भी आप नंबर के साथ a b c x y z जो भी आप उनके साथ यूज़ करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। तो हमें वेरिएबल की भी यूज़ करना है अपनी इक्वेशन में। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक है हमें पता नहीं है क्या है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसके बाद उसने बोला कॉस्ट ऑफ अ पेन के बारे में बात की गई है। देन कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, अब नोटबुक को तो हमने x मान लिया, अब क्या करेंगे, पेन को हम कॉस्ट को y मान लेते हैं, पेन के कॉस्ट को y मान लेते हैं। अब जो स्टेटमेंट है इसको जब हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में करेंगे तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। जो आपकी नोटबुक है वो पेन से दुगनी कीमत की है। ठीक है, अगर हम नोटबुक के कॉस्ट को और पेन के कॉस्ट को इक्वल रखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पेन का कॉस्ट है उसको डबल करना पड़ेगा, है ना। उसने बोला ना नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है, मतलब डबल है उससे। तो अगर हम पेन की कॉस्ट डबल कर देते हैं तो वो नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल आ जाती है। तो ये जो आपकी है ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, जिसको हमें आपको टू वेरिएबल्स पे बताना था। तो एक वेरिएबल हो गया आपका x और दूसरा वेरिएबल हो गया y, और ये आपकी लीनियर इक्वेशन आ जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि हमारा क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c। यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी कुछ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, उनमें आपको क्या बोला है कि आपकी लीनियर इक्वेशंस की जो फॉर्म है वो आपको चेंज करके इस फॉर्म में आपको लिखना है, और उसके अलावा आपको a, b, c की वैल्यू भी बतानी है कि क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी नंबर के साथ x, y वगैरह हम यूज़ करते हैं वो आपके वेरिएबल कहलाते हैं। यहाँ पर हम इन वेरिएबल्स को नंबर के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको a, b और c दे रखा है ये एक्चुअल में क्या है, एक नंबर है जिनके साथ हमने x और y ये वेरिएबल यूज़ किए हैं। ठीक है, तो जो भी आपके x के साथ जो वैल्यू होगी वो आपकी a कहलाएगी, y के साथ जो आपकी वैल्यू होगी नंबर वो आपका b कहलाएगा, और जिसके साथ आपको कोई भी वेरिएबल नहीं मिलेगा वो आपका नंबर जो होगा वो c हो जाएगा। ठीक है, आपको इस फॉर्म में पहले चेंज कर लेनी है। तो सबसे पहले हम जो है इनको देख लेते हैं इस फॉर्म में करके। तो यहाँ आपको देखो दे रखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ठीक है, आपको क्या करना है, x और y के साथ आपका जो c है थर्ड नंबर है वो भी आपका इक्वल के लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 था आपका ये राइट साइड में था, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। अब शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 9 इसके आगे आपको कोई भी साइन नहीं दिखेगा, दैट मीन्स ये आपका पॉजिटिव है। तो जब हम इक्वल से इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये इसका जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल के जो दूसरी साइड सिर्फ 9 था आप उसको लेफ्ट साइड ले आए, तो दैट मीन्स राइट साइड में अब कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो ये आपकी फॉर्म आ गई ax प्लस by
प्लस या माइनस जो भी है, यहाँ पर साइन चेंज हो सकते हैं, तो सी आपका 9 आ जाता है इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म चेंज कर दी। देन उन्होंने बोला है ए, बी और सी की वैल्यू दें। तो ए की वैल्यू जो आपका एक्स के साथ है वो आपका ए है, दैट मीन्स A2 है। बी की वैल्यू जो आपका वाई के साथ है वो बी है, दैट मीन्स 3। एंड सी जिसके साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आपका सी जो है वो क्या है, -9। अब आप जब ए, बी और सी की वैल्यू वहाँ पर बताएंगे कि क्या है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो नंबर है वो आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको यहाँ पे शो करना है। अगर आपका जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव तो आपका, अगर आप कुछ नहीं लिख रहे उस नंबर के आगे, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपकी जो है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10। तो यहाँ पर देखें आपका जो ये फॉर्म थी ऑलरेडी आपकी दे रखी है, x माइनस वाई बाय 5, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका जो है x, y और जो आपका नंबर c होगा वो भी जो है लेफ्ट हैंड साइड पर ही है इक्वल के। अब जो है हमें यहाँ पर क्या देनी है, इनकी वैल्यूज़ देनी है। आपका x तो दे रखा है लेकिन इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। अब जब हमारा कोई भी नंबर नहीं होगा तो वहाँ पर हम क्या होता है, 1 होता है। आप किसी भी चीज़ को 1 के साथ, 1 तो आपका सभी का फैक्टर रहता है, तो आपका अगर किसी भी वेरिएबल के साथ चाहे वो x हो चाहे y हो, ठीक है, या फिर कोई और नंबर भी हो, वो उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 हमेशा रहता है क्योंकि वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। अब वेरिएबल के साथ भी, किसी नंबर के साथ भी, तो यहाँ वेरिएबल के साथ आपका कोई भी नंबर नहीं दे रखा, दैट मीन्स आपका जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, ठीक है। y के साथ हम देख लेते हैं। तो y के साथ जो है डिवाइड में 5 है। अब जब b की वैल्यू हम लिखेंगे तो डिवाइड में 5 खाली तो नहीं लिख सकते, वहाँ भी ऊपर जो है आपका कोई नंबर नहीं दे रखा, दैट मीन्स वहाँ पे 1 है। और यहाँ पर जो है आपका माइनस का साइन था, दैट मीन्स b की वैल्यू आपकी -1/5 है, ठीक है। c की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, c जो है वो आपका क्या है, 10 है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका -10, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है -2x + 3y = 6। इसको पहले की तरह ही करेंगे जैसे फर्स्ट वाली करी थी। इसमें आपका जो नंबर है x और y उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो आपका नंबर c है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट करने पे ये पॉजिटिव है, इधर आने पे ये हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं बचा। अब इसके बाद हमें वैल्यूज़ देनी है। तो a की वैल्यू हमारी हो जाती है x के साथ क्या है, -2, तो a के साथ आ जाता है हमारा -2। b की वैल्यू आ जाती है हमारी y के साथ है 3, देन b इज इक्वल्स टू 3, और c की वैल्यू आ जाती है हमारी -6। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका देखिए यहाँ पर आपको x इज इक्वल्स टू 3y बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो x 3y आपका राइट साइड में है, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा ये -3y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारा x भी है y भी है, दैट मीन्स x के साथ जो है वो हमारा a है, a इज इक्वल्स टू 1, x के साथ कुछ नहीं था तो वहाँ 1 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू जो y के साथ है वो b y की साथ जो भी नंबर आपका है वो b है, तो यहाँ पर ये आपका -3 आ जाता है। लेकिन जब हम c की बात करते हैं तो c तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा, कोई भी नंबर ऐसा है जिसके साथ x y ना हो, सिर्फ हमें x और y वाला ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपका 6 नहीं, c जो है वो यहाँ पर है ही नहीं। तो जब कोई चीज़, कोई वैल्यू हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 0, कि हमारा c यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 2x इज इक्वल्स टू -5y। तो इसको भी हम कर लेंगे, -5y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, 2x + 5y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आपका जो था सेम ऊपर वाले जैसा ही, बस यहाँ पर आपका इस साइड जो था नेगेटिव दे रखा था, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करते ही हमने उसको पॉजिटिव बना लिया। वैल्यूज़ आपकी वैसे ही रहेंगी, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू +5,
प्लस लिखते नहीं हैं, सिर्फ आप 5 लिख देंगे, वो पॉजिटिव है, हमें पता लग जाता है। सी की वैल्यू आपकी दे नहीं रखी, तो सी आपका जो हो जाता है यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर आपकी ये जो फॉर्म है वो तो ठीक है, 3x + 2 = 0। अब यहाँ पर देखेंगे x दे रखा है आपका, y है नहीं, आपका ये नंबर है, इसके साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स x के साथ जो है वो आपका a है, +3 है। इसके बाद b = 0, b 0 क्यों? क्योंकि आपका b के साथ y वेरिएबल आएगा, आपका y इस इक्वेशन में दे नहीं रखा, दैट मीन्स आपका जो b होगा वो 0 होगा। ठीक है, c जो है आपका नंबर दे रखा है 2, तो c आपका 2 हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका जो 7th पॉइंट है उसमें आपको दे रखा है y - 2 = 0। तो यहाँ आपकी फॉर्म वही है, ax + by + c = 0। ठीक है ना, इक्वल की लेफ्ट साइड में ये सारी चीज़, लेकिन आपका यहाँ पर जो है पहले में आपको y नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में x नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका इक्वेशन तो आपकी ठीक है, फॉर्म आपकी इसकी x जो है यहाँ पर आपका दे नहीं रखा, तो इसलिए आपकी जो a की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। y जो है उसके साथ आपका कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स b की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू आपकी -2 है। नेक्स्ट जो है आपका वो दिया हुआ है आपको 5 = 2x। तो ये आपकी फॉर्म जो है, इसको हम x जो है वो हमारा इस साइड शिफ्ट होना चाहिए, तो हम इस साइड शिफ्ट करके इसको ले लेते हैं 5 - 2x। आप चाहो तो इसको -2x + 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 आपका पॉजिटिव है और जो आपका 2x है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा जब आप इसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो आप चाहे 2x को बाद में लिखो 5 के, या फिर 2x को पहले लिखो, वो आपका ठीक है, बस आपके जो साइन हैं दोनों के वो ठीक होने चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए, चाहे आप पीछे लिखो चाहे आगे, और 5 जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पहले लिखा हुआ है, इसके आगे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ आपके दोनों तरीके से ठीक है ये। इसके बाद हम वैल्यूज़ ले लेते हैं a, b और c की। तो a की वैल्यू जो आपका x के साथ है वो आपका a है, दैट मीन्स -2। ठीक है, b जो है y आपको दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स b की वैल्यू आपकी 0 है। उसके बाद जो नंबर है वो आपका +5 है, तो c की वैल्यू आपकी हो जाती है 5। अब जहाँ पर हमारी जो वैल्यू थी वो हमने इसलिए 0 रखी क्योंकि आप जो है अगर आपका नंबर 0 होगा तो आप y की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, 1 के साथ कर लो, आप मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लो, किसी के भी साथ करो, आपका जो है 0 ही आएगा। तो 0 होने की वजह से वो आपकी जो वैल्यू वेरिएबल होता है वो भी इक्वेशन में नहीं रखा जाता। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो जाती है। इस एक्सरसाइज पे आपके 2 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और स्कूल मेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।